हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। तो क्लास 9th में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और उसकी आज एक्सरसाइज 1.1 के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को करवाऊँगी। इससे पहले का अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। हालांकि फिर भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर हमें दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं 3 एंड 4। तो पहले इन दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं 3 एंड 4। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमें पता है डिनोमिनेटर 1 है। और जब भी हमें किसी दो नंबर्स के बीच के कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो सबसे पहले यही ऑब्जर्व करना होता है कि क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है। अब क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। अब अगला स्टेप होता है कि क्या आपको 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स नज़र आ रहे हैं? तो आंसर है नो। अभी ये नंबर्स इतने छोटे हैं कि इनके बीच के हम रैशनल नंबर्स को नहीं देख पा रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने नंबर्स को बड़ा बनाएंगे। अब नंबर्स को बड़ा कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप ऊपर नीचे किसी भी नंबर से, मैंने बोला किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि पहली बात हमारे नंबर्स मैग्नीफाई होने चाहिए और दूसरी बात हमारे नंबर्स इतने मैग्नीफाई हो जाए कि मुझे उनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स मिल जाए। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को क्यों ना हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ भी सेम नंबर से, बिकॉज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए नंबर क्या बना। अब ये नंबर बन गया 30/10 और ये हमारा नंबर क्या बना 40/10। तो 3 और 4 को ही मैंने ये दो नंबर्स कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच के मुझे 6 रैशनल नंबर्स बताइए तो अब आप बहुत इजीली इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स बता पाएंगे, बिकॉज अब ये नंबर्स मैग्नीफाई हो चुके हैं। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हाँ जी, ओरिजिनल नंबर्स हमारे यही हैं, ओरिजिनल नंबर्स यही हैं, इन्हें ही हमने ये कन्वर्ट कर लिया ताकि हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स बता पाए। तो बताइए 30/10 के बाद क्या आएगा? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। जितना पूछा गया है हम उतना ही आंसर देंगे। तो ये जो आपको 6 रैशनल नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स हैं एंड दिस इज द आंसर। अब हो सकता है क्या है ही, एनसीईआरटी में पीछे आंसर मैच नहीं करेगा, बट इट डजेंट मीन कि ये आंसर गलत है। क्योंकि हो सकता है ना कि कोई बच्चा 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे, हो सकता है कोई बच्चा 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे, तो उन बच्चों के आंसर्स भी बिल्कुल सही हैं। आप समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन में आंसर वेराई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब मुझे इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए हमारे नंबर्स क्या है 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि वेदर द डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट। अब हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 होता है कि नंबर्स को इतना मैग्नीफाई कर लो कि आपको 5 रैशनल नंबर्स तो ईजिली मिल पाए। तो क्यों ना यहाँ भी हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, दोनों नंबर्स को। एंड आपको ध्यान रखना है जिससे भी आप मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा नंबर बन चुका है 30/50 और ये हमारा नंबर बन चुका है 40/50।
अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच के मुझे 5 रैशनल नंबर्स बताइए। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप बहुत इजीली इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स मुझे बता सकते हैं। बताइए भाई। पहला हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगेन हो सकता है एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच ना करे, बट इट डजेंट मीन कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे? चलिए देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पे वीडियो को अंत किया था। मैंने आप सबसे ये पूछा था कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 1, 2, 5, 10, 20 या कितने। तो अब उसी क्वेश्चन का हम आंसर देंगे मिलकर। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू नंबर्स। देखो 3 और 4 था, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 30/10 और 40/10 बन गया। कोई बच्चा 100 से मल्टीप्लाई करता तो 300/10 और 400/10 बन जाता। यानी 3 और 4 को हम 30/10 और 40/10 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो उनके बीच में मुझे 9 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। अगर मैं उसे ही 300/100 और 400/100 लिख रही हूँ तो मुझे उनके बीच में और भी ज़्यादा रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, हर बच्चे का आंसर यहाँ पर सही होगा। जो 30/10 कर रहा है या जो 300/100 कर रहा है एंड सो ऑन। हो सकता है कोई 3000/1000 कर रहा हो। तो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में यहीं से हमें पता चल जाता है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत, अनकाउंटेबल। ठीक है, वी कैन नॉट काउंट। किन्हीं दो, आप जितना अपने नंबर्स को मैग्नीफाई करते जाएंगे उतनी ज़्यादा रैशनल नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे उन्हीं दो नंबर्स के बीच में। सो बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।